Okay, now let's talk about rules of differentiation. Rules of differentiation. The first rule goes like this. अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f of x and g of x, तो मैं लिखूँगा let f of x and g of x be two differentiable functions. Differentiable function. Then d by dx of f of x plus minus g of x is equal to d by dx of f of x plus minus d by dx of g of x. For example, अगर हमारे पास है हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है इस फंक्शन की e रेज़्ड पावर x प्लस log x की, इन दो की सम हमने किया है, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है. तो क्योंकि दिस इज़ ऑफ दिस टाइप, तो हम इसकी अलग कर सकते हैं, इसकी अलग कर सकते हैं. तो वी कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़्ड पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और वो आएगी ई रेज़ पावर एक्स की, ई रेज़ पावर एक्स ही है, लॉग एक्स की है 1/x. ठीक है. तो ये सारे रूल्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस फंक्शन की क्या डिफ्रेंशिएशन है. तो वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल नंबर 1 गोज़ लाइक दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू कॉस एक्स. इसी तरह नंबर 2 है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स. इसका मतलब हुआ जब भी यहाँ पे को हो उसकी डिफ्रेंशिएशन हमेशा माइनस में आती है. इसी तरह डी नंबर 3 है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, वो है सेक स्क्वायर एक्स. इसी तरह नंबर 4 है हमारी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़्ड पावर एक्स, वो ई रेज़्ड पावर एक्स ही होती है. नंबर 5 है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वो 1/x होती है. इस तरह द लिस्ट गोज़ ऑन. लेकिन ये सब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मतलब ये हम प्रूव कर सकते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हम प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली सेकंड रूल है हमारा, तो ये याद रखना आप किसकी क्या डिफ्रेंशिएशन है. ये मोटी बात मैं कह रहा हूँ जो हम याद रख सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन. प्रोडक्ट रूल बोलता है कि अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस की, लेकिन दोनों डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, ये भी और ये भी. तो अगर हमें क्योंकि इन दो का मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो हम अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन. तो एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ ऑफ एक्स की. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करनी हो ई रेज़्ड पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर की, तो ई रेज़्ड पावर एक्स को ऐसे ही रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये रूल कैसे अप्लाई किया जाता है. फिर एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़्ड पावर एक्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ई रेज़्ड पावर एक्स की. तो ई रेज़्ड पावर एक्स ऐसे ही एक्स स्क्वायर की सबको पता है कि एक और है सिक्स्थ है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एन, वो होती है एन एक्स एन माइनस 1. तो दैट मीन्स अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 2x raised power 2 minus 1. How this is possible? This is possible because of this. Plus x square ऐसे ही e raised power x की डिफरेंस है e raised power x ही. ठीक है. ये मैं दिखा रहा था कि कैसे करते हैं डिफरेंस, ये रूल अप्लाई कैसे करते हैं. इसी तरह थर्ड है, इसे कहते हैं कोशेंट रूल. कोशेंट रूल ये भी इम्पोर्टेंट है.
अगर आपके पास क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस हैं उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ये वाली फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स को ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स को ऐसे ही रखना है माइनस, लेकिन प्रोडक्ट रूल में ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ये ऐसे रखेंगे, आप ये भी पहले ये ऐसे रख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू, अच्छा ये है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ड पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करनी हो, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही एफ को डिफरेंशिएशन है ना, एफ की जगह ई रेज़ पावर एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही ई रेज़ पावर एक्स को डिफरेंशिएशन, तो वो आएगी ई रेज़ पावर एक्स ही माइनस, अब ई रेज़ड पावर एक्स को ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन अब जो नीचे फंक्शन थी वो थी जी यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की क्या आएगी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स, अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 एक्स रेज़ड पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ड पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई रेज़ड पावर एक्स। तो ये हैं एग्जाम्पल क्वोशंट रूल के लिए, ओके। तो नेक्स्ट रूल जो है वो है वन मोर डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ऑफ ए फंक्शन, दैट इज़ अगर आपके पास है ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ रूल है ये, अगर आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कांस्टेंट और यहाँ पे कोई फंक्शन, तो या तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा या के को आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, याद रखना दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज जस्ट कांस्टेंट, दिस के डी बाई आप ऐसे लिख सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 2 लॉग एक्स, तो 2 की जगह 2 है, आप 2 बाहर ले सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो वो क्या आएगी 2 इंटू वो लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन है 1/x। तो ये हैं हाउ वी कैन यूज़ दिस रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट, हमारे पास एक थ्योरम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस थिंग, meanwhile I will get the pen. तो थ्योरम है हमारे पास, इफ y equal to f of x is differentiable at x equal to c, then f is continuous at x is equal to c। तो इसका प्रूफ क्या होगा, इसका मतलब जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो कंटिन्यूस डेफिनेटली होगी। कन्वर्स पार्ट हम फिलहाल हम नहीं डिस्कस करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि अगर डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूटी डेफिनेटली देगी। तो मैं कहूँगा लेट एफ बी, एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स, एफ बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट x approaches to c, f of x minus f of c over x minus c is equal to f dash of c. This is the definition of derivative. ये तो आपको पता ही है. In the first video I have discussed this thing. What do you mean by this? Now
क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल तो हमें गिवन था। नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइड में मैं एक्स माइनस सी से मल्टीपल भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। लेकिन ये मैनिपुलेशन तब पॉसिबल है अगर एक्स सी के बराबर ना हो, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू, अदरवाइज ये पॉसिबल 0/0 फॉर्म बनेगी अगर x इक्वल टू सी। तो दिस इज द रीज़न। नाउ टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो यू कैन राइट लिमिट x अप्रोचेज टू c f of x माइनस f of c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू c f of x माइनस f of c होल डिवाइडेड बाई x माइनस c इंटू लिमिट। देखो मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ से लिमिट लिया यहाँ से भी लिया, लेकिन इस पे मैंने अलग लिमिट लिया, इस पे अलग लिया। ये क्या मैं कर सकता हूँ? यस, ये मैं कर सकता हूँ। ये मैं तब कर सकता हूँ अगर इस सारी क्वांटिटी का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और इसका अलग से हो रहा है। अगर इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, तब आप ले सकते हो अलग अलग। अगर ऐसा नहीं हो रहा तब आप नहीं ले सकते हो सेपरेटली लिमिट। तो आपको पता ही है, विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन कॉल इट फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इसके बदले में लिख सकता हूँ एफ डे सी। तो आई कैन राइट एफ डे सी। अब यहाँ पे x को जब c देंगे तो ये बनेगा 0 इंटू 0, सारा 0 ही बनेगा। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दैट। तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c जो है वो 0 के बराबर है। अब लिमिट की बात है, लिमिट क्योंकि जिस तरह डेरिवेटिव हम सेपरेटली ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ जी ऑफ एक्स का, इसी तरह यहाँ पे लिमिट भी इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं अलग अलग। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विच एम्प्लॉइज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसको देंगे लिमिट तो लिखेंगे माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ c इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो ये यहाँ पे लगाना ना लगाना कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये f ऑफ c ही रहेगा। क्योंकि ये माइनस है, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा प्लस बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये इसके बराबर होता है तब आप ये लिख सकते हो, इतनी ये सारी क्वांटिटी ये और ये। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन कंटिन्यूअस है सी पे बाय डेफिनेशन। विच एम्प्लॉइज एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा आपको कंटिन्यूटी देती है। ठीक है, ना हम कन्वर्स पे थोड़ा बहुत काम करेंगे। व्हाट अबाउट कन्वर्स? कन्वर्स का एग्जिस्ट नहीं होगा, मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब हुआ कभी किसी वक्त ट्रू हो सकता है, किसी वक्त नहीं हो सकता। अब कहाँ पे नहीं हो सकता वो मैं दिखाऊंगा। मैं लूँगा एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स जो है ये असल में फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। अब देखो ये 0 पे जब आप देखेंगे मॉड एक्स जब आप 0 पे देखेंगे, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। जब किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे हम एक से ज़्यादा टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, इसका मतलब हुआ उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन क्या ये जो मॉड एक्स का ग्राफ है कि कंटिन्यूअस है सारे रियल नंबर्स पे? यस, इसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। दैट मीन्स दिस कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। लेकिन ये स्मूथ है हर एक जगह, तो हर एक जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन एक्सेप्ट 0। तो दैट मीन्स दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, continuous everywhere but not differentiable at x equal to 0. Okay, thank you.
Now you can write down.